गाइस, क्या आपने शाहजहांपुर के चर्च रोड की डरावनी कहानी सुनी है? देखो गाइस, कुछ रास्ते सिर्फ सफर के लिए नहीं होते हैं, कुछ रास्ते बनाए जाते हैं किसी के इंतजार के लिए। और शाहजहांपुर का चर्च रोड भी एक ऐसा ही रास्ता है। ये एक ऐसा रास्ता है जहाँ से लौटने का वादा सिर्फ सपनों में होता है, हकीकत में नहीं, क्योंकि जो भी वहाँ पर जाता है वो लौट कर नहीं आता है। आज की कहानी है उत्तर प्रदेश के एक छोटे से शहर शाहजहांपुर की। एक ऐसा शहर जो बहुत ही शांत है, बहुत ही सिंपल है और वहाँ पर जिंदगी अपनी धीमी धीमी रफ्तार से चलती है। लेकिन जैसे ही सूरज ढलता है, इस शहर की एक पुरानी सड़क चर्च रोड जिंदा हो जाती है, जिसे सदियों से लोग भूलना तो चाहते हैं लेकिन भूल नहीं पाते हैं, क्योंकि उसकी कहानी ही कुछ ऐसी है जिसके बारे में लोग बात करने से भी डरते हैं। इस रोड की एक तरफ ब्रिटिश काल का एक चर्च है जिसका नाम है सेंट कैथरीन चर्च। ये चर्च वैसे तो 1987 से बंद है, अभी तक बंद है, और लोग कहते हैं कि जिस दिन ये चर्च बंद हुआ उस दिन वहाँ पर कुछ ऐसा हुआ जो जानने के बाद सबकी रूह कांप जाती है। लेकिन ऐसा क्या हुआ था? ट्रस्ट मी, बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन ऑब्वियसली हॉरर स्टोरी है तो थोड़ा सा डरावना भी होगा, इसीलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले हेलो गाइस, मेरा नाम है अविनाश कुमार और आप देख रहे हो हॉरर स्टोरीज। देखो गाइस, इस कहानी की शुरुआत होती है 4 दोस्तों से। राघव, देव, अमन और चिंटू। ये चारों लड़के बेस्ट फ्रेंड्स थे, जहां भी जाते थे साथ में जाते थे। सब लोगों की आपस में बहुत अच्छी केमिस्ट्री थी, दोस्ती बहुत अच्छी थी, और सब लोगों को एक चीज में कॉमन इंटरेस्ट था, और वो था हॉरर व्लॉग बनाना। यानी किसी भी जगह की भूतिया, डरावनी या रहस्यमयी जगहों पर जाकर उस जगह की कहानी को रिकॉर्ड करना। वो लोग यूट्यूब वीडियोस में अक्सर अपनी ऑडियंस से पूछते रहते थे कि हमें नया डेयर दो, हमें नया चैलेंज दो। तो एक दिन उनकी वीडियो के नीचे एक कमेंट आता है कि जाओ इंडिया के मोस्ट हॉन्टेड जगह पर 30 मिनट रुक के दिखाओ। जब ये चैलेंज वो पढ़ते हैं तो इस चैलेंज को एक्सेप्ट करने के लिए ये बहुत जरूरी था कि वो जगह बहुत डरावनी होनी चाहिए, उस जगह के बारे में बहुत प्रचलित स्टोरीज होनी चाहिए जिसे सुनने के बाद डर लगे। तो वो लोग इंटरनेट को सर्च करते हैं, बहुत सारी जगहें आती हैं, लेकिन वो वही घिसी पीटी जगहें थी जिसके बारे में ऑलरेडी लोग बता चुके थे। इन्हें चाहिए था कुछ यूनिक। तभी उनके स्क्रीन पर आता है चर्च रोड। चर्च रोड की खासियत ये थी कि ये उनके घर के पास ही था, तो उन्हें दूर जाने की भी जरूरत नहीं थी। राघव इसकी कहानी पढ़ता है और इसकी कहानी पढ़ते ही वो डिसाइड करता है कि इससे अच्छा कंटेंट, इससे अच्छा वीडियो हमें और कहीं नहीं मिलेगा, इसलिए यहीं पर चलते हैं। अब क्योंकि माहौल को डरावना दिखाना था तो वो एक ऐसा समय चूज करते हैं जो बहुत ही डरावना समय था, यानी रात के 12 बजे। जाने से पहले समय था हर चीज को रेडी करने का। तो वो एक मिनी कैमरा यानी गोप्रो कैमरा, एक माइक, इंफ्रारेड नाइट विजन कैमरा जो रात में भी देख पाए, और एक कैमरे का स्टैंड लेकर चल पड़ते हैं। उनका प्लान था उस जगह में अंदर जाकर सब कुछ 30 मिनट के लिए शूट करना और फिर वापस आ जाना। लेकिन जैसे वो उस जगह पर पहुंचते हैं, एक इंसान वहां से क्रॉस कर रहा होता है, और वो जब देखता है कि ये लोग अंदर जा रहे हैं तो वो चिल्ला कर बोलता है कि भाई यहाँ मत जाओ, पागल हो गए हो क्या तुम लोग? राघव बोलता है तो अपने काम से काम रख, ठीक है? इन लोगों को डर लगता है कि अगर ये चिल्ला चिल्ला के बाकी लोगों को बता देगा तो लोग इसे अंदर जाने से रोक देंगे, इसलिए वो उनसे रिक्वेस्ट से पूछता है भैया चले जाओ, हमारा कुछ सामान रह गया है अंदर। लेकिन जाने से पहले वो इंसान बोलता भी है कि बेटा अंदर मत जाओ, 1987 से ये चर्च बंद है, और जिस दिन ये बंद हुआ था उस दिन कुछ ऐसा भयंकर पाप हुआ था जिसकी वजह से ये चर्च अपवित्र है। तो अगर तुम इस चर्च में जा रहे हो तो एक चीज दिमाग में रखना, तुम चर्च के अंदर भगवान से नहीं मिलोगे, शैतान से मिलोगे। इतना बोलकर वो आदमी वहां से चला गया। लेकिन राघव मजाक में बोलता है अगर भूत हमारे कैमरे में दिख गया ना तो यूट्यूब का गोल्ड प्ले बटन तो पक्का हो जाएगा। अंदर चलते हैं। दिन था 13 नवंबर, रात के 11:55 हो चुके थे और 12 बजने ही वाले थे। चारों दोस्त चर्च गेट पहुंचते हैं। वहां जैसे ही वो पहुंचते हैं उस वातावरण का फील कुछ नॉर्मल नहीं था, काफी ठंड सी थी और हवा में अजीब सी चीखें फील हो सकती थी। तो दृश्य कुछ ऐसा था कि रोड पर बहुत ही पुराना सा एक पेड़ था और उस चर्च पर एक जंग लगा हुआ गेट था जिस पर एक बोर्ड लगा हुआ था और उस पर लिखा था सेंट कैथरीन चर्च क्लोज्ड आफ्टर इंसिडेंट, यानी इस इंसिडेंट के बाद इस चर्च को बंद किया जाता है और अंदर कोई ना आए। राघव बोलता है कि कैमरा ऑन है, माइक भी चेक है, रिकॉर्ड हो रहा है, चलते हैं अंदर। वो लोग जैसे ही गेट के पास आए अंदर से एक अजीब सी घंटी बजने लगी। सब लोग उस वक्त रुक गए। अमन बोला ये कैसे हो सकता है, चर्च के अंदर तो कोई नहीं है, तो फिर घंटी कोई कैसे बजा रहा है? लेकिन तभी वो गेट खुल जाता है और ऐसा फील होता है उन लोगों को कि मानो अंदर से किसी ने गेट को खोला हो। खैर उन लोगों को लगता है कि कोई डराने की कोशिश कर रहा है जैसे हॉरर मूवीज में होता है, इसलिए वो इन चीजों को इग्नोर करके अंदर जाते हैं। अंदर जाते ही जो दृश्य था वो था पेंटिंग्स जिसके कलर छूटे हुए थे। बहुत सारे बेंचेस थे जो चर्च में होते हैं लेकिन वो सब धूल में और टूटे हुए थे, और एक अल्टर भी था जहाँ पर प्रेयर होती थी। लेकिन अंदर घुसते ही 2 चीजें थी जो सबसे डिस्टर्बिंग उन लोगों को दिखी। एक तो जो जीसस का साइन होता है जिस पर वो खड़े होते हैं वो सीधा होता है, वो उल्टा था,
और दूसरा वहाँ पर एक पियानो था जिसके ऊपर एक औरत बैठी हुई थी, वो भी विक्टोरियन ड्रेस में। उसके बाल अपने फेस के सामने लटक रहे थे, पैर जमीन से ऊपर थे और सबसे शॉकिंग बात, उसके पैर मुड़े हुए थे। चिंटू देखकर बोला, भाई ये कोई प्रैंक कर रहा है क्या, इतना डरावना प्रैंक। पर उस वक्त उस औरत ने अपना सर उठाया तो उसकी आंखों से खून टपक रहा था और उसकी गर्दन टेढ़ी थी, मानो वो टूट गई हो। राघव लेकिन नहीं डरता है, उसको लग रहा था कि ये कोई प्रैंक कर रहा है, तो इसलिए वो कैमरा का जूम करता है और अच्छे से रिकॉर्ड कर रहा होता है। लेकिन स्क्रीन पर लिखा हुआ आता है, श्रापित चीजों को डिस्टर्ब मत करो। थोड़ी देर में उस चर्च की लाइट बंद और चालू यानी फ्लिकर होने लगती है और इतने में अमन चिल्लाता है, राघव तेरे पीछे। और जैसे ही राघव पीछे मुड़कर देखता है, उसके पीछे एक बहुत बड़ा सा छाया खड़ा होता है। उसे देखते ही राघव के हाथ से कैमरा नीचे गिर जाता है। लेकिन अमन जब उस कैमरे को देखता है तो उस कैमरे में वो छाया रिकॉर्ड नहीं हो रहा है, लेकिन ये दिख रहा है कि राघव हवा में उड़ रहा है। उसकी आंखें सफेद हो गई हैं और उसकी जुबान से एक आवाज निकलती है, लेकिन वो आवाज राघव की नहीं थी। वो कहता है कि तुमने मुझे देख लिया, अब तुम सब लोग मेरे साथ ही रहोगे। और इतना बोलते ही चर्च का दरवाजा अंदर से बंद हो जाता है और बहुत ही डरावनी ट्यून के साथ फिर एक तेज चीखने की आवाज आती है, जिसके बाद लाइट्स ऑफ हो जाती है और सिर्फ पियानो की डरावनी आवाज आ रही थी। उसके बाद जब कैमरे में लाइट आई तो राघव, अमन और चिंटू गायब थे, सिर्फ देव बचा था। देव बहुत तेज कांप रहा था, उसका शर्ट फटा हुआ था और उसकी आंखों में डर साफ देखा जा सकता था। देव किसी तरीके से भागकर गेट तक पहुंचा, लेकिन जैसा मैंने बताया गेट अंदर से लॉक्ड हो चुका था। उसने चिल्लाया, कोई है, प्लीज हेल्प। तभी पीछे से एक उड़ती हुई मुंडी आई और उसके कान के पास आकर वो कहती है, जो अंदर आया वो वापस कभी नहीं गया। और जब देव ने पीछे मुड़कर देखा और उसने देखा कि सिर्फ धड़ था, पूरा शरीर गायब था, तो वो इस चीज को देखते ही बेहोश हो गया। अगली सुबह जो उस चर्च का देखभाल रखता था, वहाँ का गार्डनर, वो आता है और देव को उस बेहाल हालत में देखता है। वो गार्डनर उस देव को हॉस्पिटल में ले जाता है, लेकिन जब देव अपनी स्टोरी बताता है पुलिस को और वो बताता है कि किस तरीके से उसके साथ भयंकर घटनाएं हुई, वो बिना धड़ वाला एक सर उड़ता हुआ आया और उसको किस तरीके से कैद किया गया और तीनों दोस्त गायब हो गए, तो पुलिस पूछती है, तुम्हारे तीनों दोस्त गायब हो गए तो उस कैमरे में रिकॉर्डेड होंगे। लेकिन जब कैमरा देखा जाता है तो उसमें कोई भी नहीं था। और जब देव की फैमिली से भी पूछा जाता है तो वो बोलते हैं कि देव तो बचपन से ही डिप्रेस्ड रहता था, उसके कोई दोस्त नहीं थे, तो किन दोस्तों के साथ गया था वो अंदर। वैसे देखो, वैसे तो इस चर्च गेट की एक पुरानी डरावनी कहानी सच में है और उस कहानी की बेसिस पे ऐसा बोला जाता है कि एक पागल नन रहती थी यहाँ पर, एक नन जो वहाँ पर बच्चों को पढ़ाती थी, लेकिन हर महीने उसमें से एक बच्चे को निकाल कर उसको मार देती थी और उसका मांस पूरे महीने तक खाती थी। और जैसे ही इस बच्चे का मांस खत्म हो जाता था, वो नए बच्चे को उठाती थी और उसे मार देती थी। ऐसे कर करके उसने 13 बच्चों को खा लिया था। उसके बाद उस नन के बारे में पता चल गया, जिसकी वजह से लोकल्स ने उसे मार दिया। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि वो नन आज भी वहां पर एक साये के रूप में देखी जा सकती है। लेकिन सवाल यह है कि देव अगर डिप्रेस्ड था तो वो किन लोगों के साथ वहां गया था, क्योंकि उन लोगों के तो कोई सबूत ही नहीं मिले। काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जिसका आंसर मुझे समझ में नहीं आया। आपको क्या लगता है? आप कमेंट सेक्शन में बताना, क्या वहां पर सच में ऐसा कोई साया था या ये देव का वहम था, क्योंकि उसके कोई दोस्त नहीं थे तो वो डिप्रेस्ड रहता था। आपको क्या लगता है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वेल, आज की कहानी यहीं तक थी। आई होप आपको पसंद आई होगी। इसके अलावा अगर आपके पास कोई सजेशन है तो उसे भी आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। बाकी वक्त आ चुका है इस स्टोरी को एंड करने का और नई इंटरेस्टिंग और डरावनी स्टोरी पर काम शुरू करने का। लेकिन जाने से पहले मैं बस एक ही चीज कहना चाहूंगा, अपनी क्यूरियोसिटी को डाय मत होने देना। नई चीजें सीखते रहना अपने बेड के नीचे और खिड़की के बाहर जरूर देख लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में।